Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am going to teach you maths class 9th. स्टूडेंट्स लेक्चर 1.27 में हमने एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया था, जो कि इक्वेशंस जो थी वो मैथमेटिकल फॉर्म से रिलेटेड थी। आज हम वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड एग्जांपल 3 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। एग्जांपल नंबर 3 में है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर लेस दैन 3 टाइम्स इट्स विड्थ। The perimeter of the rectangle is 140 centimeter. Find the dimensions of the rectangle. Dimensions कहते हैं साइड्स को, और रेक्टेंगल हम देख लेते हैं कि किस तरह की शेप है। तो स्टूडेंट्स ये ऐसी शेप को कहा जाता है जिसकी 2 साइड्स शॉर्ट्स और 2 साइड्स लॉन्ग होती हैं। हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है जिसकी 2 साइड्स शॉर्ट्स और 2 साइड्स लॉन्ग हैं। रीड्रॉ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स जो रेक्टेंगल की लॉन्ग साइड्स होती हैं उसको हम लेंथ कहते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। और जो यहाँ पर छोटी साइड है, शॉर्ट साइड है, इसको हम विड्थ कहते हैं। अगर मैं लेंथ को लेट कर लूँ y और विड्थ को लेट कर लूँ x, तो हमारे पास स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर लेस देन 3 टाइम्स इट्स विड्थ। स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। 3 टाइम्स इट्स विड्थ का मतलब है 3 गुना इसकी विड्थ का, यानी कि 3x। 3 टाइम्स का मतलब है 3x, और x क्या है, विड्थ है, तो 3 टाइम्स इट्स विड्थ को कहते हैं 3x। और यहाँ पे अगर उसने कहा है कि 6 सेंटीमीटर लेस देन का मतलब है -6, यानी कि 6 जो हमारे पास है वो लेस देन माइनस है 3x, विड्थ ऑफ द 3 टाइम्स विड्थ के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो y है, जो लेंथ है वो है y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 6। फिर से इसे एक दफ़ा मैं आपको बता देती हूँ कि ये 3x माइनस 6 मैंने किस तरह से राइट किया है। ये आपकी स्टेटमेंट में फर्स्ट कंडीशन थी, यहाँ पे लिख भी लेते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर लेस देन 3 टाइम्स, यानी कि 3 टाइम्स का मतलब है 3, और यहाँ पे विड्थ हमने x सेलेक्ट की है तो 3 टाइम्स ऑफ x। तो यहाँ पे 3x मैंने राइट किया। उसके बाद उसने कहा है कि माइनस करना है, लेस करना है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ माइनस कर दिया 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या आ गया, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल y। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 6। ये हमारे पास आई है फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पर हम x और y वेरिएबल को अरेंज कर लेते हैं, तो आता है 3x, y यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, और -6 जो है यहाँ पर नेगेटिव है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे, और y को मैं इस साइड पे ले आई हूँ, तो -6 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे +6, और y को जब हम इस साइड पे लेकर आए हैं तो y पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन एक बनी है वो है 3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 6। अब हम सेकंड कंडीशन को देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 140 सेंटीमीटर। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको इसमें पेरीमीटर का पता होना बहुत ज़रूरी है। ये पेरीमीटर क्या है, तो पेरीमीटर को समझते हैं पहले। पेरीमीटर कहा जाता है किसी भी शेप की तमाम साइड्स के सम को। तो यहाँ पे जो हमारे पास रेक्टेंगल है इसकी 4 साइड्स हैं, एक साइड है x, जो 2 साइड्स हैं x और 2 साइड्स हैं y, यानी कि 2 विड्थ हैं और 2 जो हैं वो लेंथ हैं। तो मैं लिख सकती हूँ पेरीमीटर, इस शेप को देखते हुए मैं लिखूँगी पेरीमीटर इज़ इक्वल टू कितने x हैं, 2x प्लस लेंथ कितनी है, 2y प्लस y। स्टूडेंट्स पेरीमीटर कहा जाता है कि तमाम साइड्स के सम को, यानी कि यहाँ पे जो रेक्टेंगल की जो 4 साइड्स हैं उनके सम को इसका पेरीमीटर कहा जाएगा। तो 4 साइड्स कौन सी हैं, x, 2x, 2y। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ पेरीमीटर x प्लस x, y प्लस y। यहाँ पे कितने x हैं, 2x, तो लिखेंगे 1 प्लस 1 2x प्लस 2y, यानी कि 1 प्लस 1 2y। तो पेरीमीटर आ गया 2x प्लस 2y। यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। जो सेकंड कंडीशन थी वो ये थी कि पेरीमीटर जो है वो 140 सेंटीमीटर है। तो अकॉर्डिंग टू
सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के मुताबिक हमारे पास जो पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर है 2x + 2y, हम ग्रीन कलर से ही लिखेंगे ताकि हमारी इक्वेशन जो है एक जैसी कलर्स की हो जाएं। तो 2x + 2y इज इक्वल टू, पेरीमीटर कितना था 140। यहाँ मैं ऊपर पेरीमीटर का जनरल फॉर्मूला लिख देती हूँ, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ 2 विड्थ प्लस 2 लेंथ। स्टूडेंट्स, ये जो पेरीमीटर मैंने लिखा है, पेरीमीटर कहते हैं सम ऑफ ऑल लेंथ्स। तो यहाँ पर जो रेक्टेंगल थी उसकी 4 साइड्स थी, तो 2 विड्थ हैं 2 लेंथ हैं। तो ये फॉर्मूला के अंदर जब वैल्यूज पुट करेंगे, विड्थ को हमने लेट किया था x और लेंथ को लेट किया था y, तो उसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकती हूँ 2x + 2y। तो 2x + 2y इज इक्वल टू, टोटल पेरीमीटर उसने हमें गिवन है, आपकी स्टेटमेंट में क्वेश्चन की गिवन है 140 सेंटीमीटर। तो यहाँ राइट कर दिया 2x + 2y इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। अब हम इसको इक्वेशन की फॉर्म बना लेते हैं। तो 2 इन दोनों x और y में से 2 कॉमन है, तो 2 × x + y इज इक्वल टू 140। x + y इज इक्वल टू, 2 को दूसरी साइड पे लाके डिवाइड कर देंगे 140 से, तो 140 डिवाइडेड बाई 2 को कटिंग किया, 2 7 14 0। तो हमारे पास x + y इक्वेशन बनी 70। इसको हम सेकेंड इक्वेशन का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो 2 इक्वेशंस हैं इन्हें रीराइट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 3x - y इज इक्वल टू 6। रीराइट इक्वेशंस 1 and 2 फर्स्ट इक्वेशन है 3x - y इज इक्वल टू 6 और सेकंड इक्वेशन है x + y इज इक्वल टू 70। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशंस को हमने सिर्फ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जांपल 3 में सिर्फ एक मेथड को यूज़ करने का कहा गया है। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में सॉल्व करने से पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे 3 मैट्रिक्स बनेंगी। एक मैट्रिक्स कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है, डेट इज x के साथ जो कोफिशिएंट है 3 और y वेरिएबल का कोफिशिएंट है -1। जो सेकंड इक्वेशन है इसमें कोफिशिएंट है x का 1 और y वेरिएबल का कोफिशिएंट भी 1 है। हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, चेंजिंग इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, चेंजिंग इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। तो हमारे पास आता है, एक मैट्रिक्स हमारे पास आता है वो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है 3 - 1 1 1। जो दूसरा मैट्रिक्स है वो वेरिएबल का मैट्रिक्स है, x और y वेरिएबल यूज हुए हैं, तो x और y इज इक्वल टू, जो थर्ड मैट्रिक्स है वो कांस्टेंट का है, डेट इज 670। ये हमारे पास 3 मैट्रिसेस फॉर्म आ गए हैं। हम यहाँ पे इनके नेम को लेट कर लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू, जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है उसको a का नाम दिया, जो एक्स वाई वेरिएबल का कोफिशिएंट है उसे कैपिटल X, और जो कांस्टेंट का जो मैट्रिक्स है उसको B का नाम देते हैं, B इज इक्वल टू 670। इसे मैं इन A, X और B जो मैंने नेम रखे हैं मैट्रिसेस को, इनको इक्वेशन में पुट करेंगे। इस इक्वेशन 1 में तो हमारे पास आता है X इज इक्वल टू B। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x को एक साइड पर रखेंगे, A इनवर्स B, इस A को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो A इनवर्स B। अब यहाँ पर हमारे पास A इनवर्स जो है वो है एडजॉइंट ऑफ A, यहाँ राइट करते हैं, वेयर A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट है। एडजॉइंट ऑफ A फाइंड आउट कर लेते हैं और A डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास आता है, एडजॉइंट ऑफ A जो है वो A मैट्रिक्स को देखते हुए हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। हमारी A मैट्रिक्स है
3 -1 1 1। एडजॉइंट का मतलब है कि जो डायगोनल की एंट्रीज़ हैं उनको इंटरचेंज कर देना है और बाकी एंट्रीज़ के साइन को चेंज कर देना है। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ 1 + 1 1 + 1 1 और 3। इसको फिर से देख लेते हैं। 1 इस जगह पर चला गया और ये 3 इस 1 की पोजीशन पर आ गया, -1 प्लस हो गया और दूसरा 1 नेगेटिव हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव आएगा। 1 1 -1 3, ये है एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए जो डिटर्मिनेंट है उसको लिखते हैं। ए इज़ इक्वल टू, डिटर्मिनेंट में लिखने से पहले मैट्रिक्स को वर्टिकल बार के अंदर लिखेंगे। मैट्रिक्स ए हमारा है 3 -1 1 1, 3 -1 1 1। ये ए डिटर्मिनेंट है। ए डिटर्मिनेंट को हम फाइंड आउट करते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, 3 × 1 माइनस और 1 × -1। तो डिटर्मिनेंट आ गया 3 × 3 माइनस माइनस प्लस 1 4। 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, मीन्स कि ये ए जो है वो नॉन सिंगुलर है और सोल्यूशन पॉसिबल है। हम यहाँ लिख सकते हैं सोल्यूशन पॉसिबल, solution is possible because जो ए मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है, इज़ नॉन सिंगुलर। स्टूडेंट्स, नॉन सिंगुलर का मतलब है ऐसे स्क्वायर मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट लिया जाए तो वो 0 के इक्वल ना आए, ऐसे मैट्रिसेस को नॉन सिंगुलर कहा जाता है। और यहाँ ये देख लें कि यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट का नॉट इक्वल टू होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर ए डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो यहाँ पर समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी होता है और हमारा जो सोल्यूशन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो ए डिटर्मिनेंट है इसको नॉट इक्वल टू 0 होना ज़रूरी है। तो हमारे केस में भी जो ए की वैल्यू आई है वो 4 है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम अपना सोल्यूशन जो है फाइंड आउट करते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अगेन यहाँ राइट करूँगी x इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय b। ये मैंने a इनवर्स की जगह पर एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट राइट किया है। तो वैल्यूज़ को बाय पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। बाय पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट, स्टूडेंट्स ये जो वैल्यूज़ हैं ये एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट और बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ लिखते हैं एक्स की पोजीशन पे लिखेंगे एक्स वाई मैट्रिक्स, एक्स वाई इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए हमने जो फाइंड आउट किया था वो है 1 1 -1 3, 1 1 -1 3, 1 1 -1 3 डिवाइडेड बाय जो ए डिटर्मिनेंट है वो 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय जो बी मैट्रिक्स है वो 6 70 है। तो जो डिटर्मिनेंट है इसको साइड पे कर लेते हैं 1/4, बाकी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 1 -1 3, दूसरा मैट्रिक्स है 6 70। स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन में हम रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट रो जो है वो है 1 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से 6 70, 1 × 6 प्लस 1 × 70। जो दूसरी रो है उसको हम कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे -1 × 6 प्लस 3 × 70, 1/4, 6 × 1 6 प्लस 70 × 1 70, -1 × 6 -6 प्लस 70 × 3 210, क्योंकि 7 3 21 और 0 साथ आ गया 210, 1/4। इनको ऐड कर लेते हैं 6 प्लस 70 76 एंड -6 प्लस 210, माइनस करते हैं 6 को 210 में से, 10 में से 6 के 4, यहाँ 0 2, तो आ गया 204। अब जो 4 हमारे पास डिटर्मिनेंट का है इसको डिवाइड कर देंगे इस मैट्रिक्स की दोनों एंट्रीज के साथ। तो 76/4 डिवाइडेड नहीं है 204 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया और इस साइड पर है x और y की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कटिंग करते हैं 4 को 76 के साथ, 4 1 4 और यहाँ पर 3 इधर चले गए, 4 9 36
और 4 को 204 से कटिंग करते हैं तो आता है 4 5 द 20, 4 1 द 4। तो कटिंग के बाद हमारे पास मैट्रिसेस के एलिमेंट्स हैं 19 51। मीन्स के x की वैल्यू है 19 और y की वैल्यू है 51। रिज़ल्ट हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे पहले लिखेंगे हमारे पास x की वैल्यू है 19 और y की वैल्यू है 51। स्टूडेंट्स ये x और y वेरिएबल्स की वैल्यूज़ 19 और 51 है। हमारे जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में विड्थ और लेंथ के बारे में पूछा गया है, यानी कि डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारी लेंथ और जो विड्थ है वो क्या है। तो लेंथ क्या थी 6 सेंटीमीटर लेस देन 3 टाइम्स इट्स विड्थ। तो हम ये देखते हैं कि क्या ये बात सही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ को हमने y लेट किया था और विड्थ को हमने x लेट किया था। तो यहाँ लिख देते हैं सो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 19 और साथ में यूनिट यूज़ करेंगे। हमारे पास जो यूनिट है वो सेंटीमीटर यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर, क्योंकि जो साइड्स हैं उन्हें हम मीटर में यूज़ करते हैं, यहाँ पर सेंटीमीटर यूज़ हुआ है तो हम सेंटीमीटर यूज़ करेंगे। और जो लेंथ है वो भी एक साइड है, उसको भी मीटर में हम मेजर करते हैं। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू y लेट किया था इज़ इक्वल टू 51 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 19 और 51 है। अगर हम इसे चेक करें कि हमारा आंसर ठीक है तो नहीं, तो हम ये चेक करते हैं इसे। यहाँ पर हम इसे दोनों इक्वेशंस की मदद से चेक कर सकते हैं। अगर मैं पेरीमीटर की इक्वेशन से चेक करूँ तो आता है, पेरीमीटर की इक्वेशन के मुताबिक था x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 70। तो x की वैल्यू है 19 प्लस y की वैल्यू है 51, तो हमारे पास आता है 70। इसका मतलब है कि हमारी जो इक्वेशन 19 प्लस 51 करने के बाद आई है 70, वो ठीक है। अगर हम सेकंड इक्वेशन को देखें कि हमारी इक्वेशन के मुताबिक वैल्यूज़ ठीक है कि नहीं, तो सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 6, जिसके मुताबिक जो लेंथ थी वो वेरिएबल की जो लेंथ थी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल थी वो 6 सेंटीमीटर माइनस देन द 3 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ थी। तो ये हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 19 माइनस वाई की वैल्यू है 51 इज़ इक्वल टू 6। तो 19 3 द 57 माइनस 51, तो आंसर इज़ 6। इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल 19 और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 51 वो ठीक है। और वैसे भी अगर स्टेटमेंट की मदद से देखा जाए तो जो हमारी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल था वो 3 टाइम्स ज़्यादा थी, माइनस करेंगे 6 से तो 3 टाइम्स ज़्यादा थी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व किया और इसकी वर्ड स्टेटमेंट से हमने 2 इक्वेशंस को फाइंड आउट किया और उनके सोल्यूशन को फाइंड आउट किया। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जो कि वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।